आनंद मोहन को सवर्ण के रूप में मत देखिए। आनंद मोहन एक हत्यारे हैं, उनको जेल से रिहा करना गलत था। आपने एक गलत संदेश दिया है समाज को। इस तरह की छुट्टियों को काट कर इस सरकार ने अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाया, सनातन विरोधी चेहरा दिखाया और कुछ नहीं। और जनसुराज जो है एक अभियान है, जनसुराज पार्टी नहीं बनी अभी तक। पार्टी तो बनेगी, बनना ही होगा, तभी आप विकल्प दे पाएंगे। उनके जो भी सहयोगी, चाहे मैं हूँ, चाहे अक्षरा जी भी आ गई, हम लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस माध्यम से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगी। 75 वर्षों से जो जिन दलों ने बिहार पर राज किया है, आज बिहार को कहाँ पहुँचा दिया है, ये हमको ही पता है, उन दलों को ही पता है, आपको ही पता है। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासत काफ़ी गर्म है। बात यह है कि अब बिहार में भोजपुरी एक्ट्रेस जो हैं वो अपना दांव खेलने लगे हैं। अब बिहार भी इनको मौका दे रहा है। पहले बीजेपी इसमें सफल हो रही थी, अब जन स्वराज पार्टी की दामन जो है अक्षरा सिंह थामी है। काफ़ी नामी हस्ती हैं और काफ़ी नामी एक्ट्रेस भी हैं। बात करते हैं, हमारे साथ MLC सच्चिदानंद जी हैं। कैसे देखते हैं अब भोजपुरी एक्ट्रेस को भी जन स्वराज अपने साथ रखने लगा है? भोजपुरी एक्ट्रेस होने के अलावे बिहार की बेटी भी है, पढ़ी लिखी बेटी है और उस हिसाब से सही व्यक्ति है, सही लोग हैं। और जनसुराज जो है एक अभियान है, जनसुराज पार्टी नहीं बनी अभी तक। पार्टी तो बनेगी, बनना ही होगा, तभी आप विकल्प दे पाएंगे। लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के माध्यम से बिहार में जनसुराज के संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। और उनके जो भी सहयोगी, चाहे मैं हूँ, चाहे अक्षरा जी भी आ गई, हम लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस माध्यम से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगी। अब बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए प्रयास करने का ये मंच बनेगा। पहले बीजेपी भोजपुरी एक्ट्रेस को अपने साथ रखता था, अब जनस्वराज। दूसरे दल क्या करते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 75 वर्षों से जो जिन दलों ने बिहार पर राज किया है, आज बिहार को कहाँ पहुँचा दिया है, ये हमको ही पता है, उन दलों को ही पता है, आपको ही पता है, नेताओं को ही पता है, जनता को भी पता है। लोग कह रहे हैं कि जनस्वराज भी अब भोजपुरी एक्ट्रेस को अपने साथ रख के बड़ा कार्ड खेलने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्ट्रेस आ गई तो बहुत बड़ा कार्ड हो गया, नहीं आई होती तो छोटा कार्ड होता। उनको एक्ट्रेस के रूप में देखिए, उनको बिहार की बेटी के रूप में देखिए। निश्चित रूप से उनकी पॉपुलैरिटी है, तो जहाँ भी वो मंच पर रहेंगी वहाँ कुछ ज़्यादा लोग माने देखने भी आएंगे। जैसा कि होता है, लोग क्राउड पुलर होते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो चाहे बड़े खिलाड़ी हों, चाहे बड़े एक्टर हों, तो सेलिब्रिटी होते हैं तो उनको देखने के लिए भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्ट्रेस है इसलिए उनको समर्थन मिल जाएगा। वो चूँकि एक सही सोच के साथ आई हैं, इसलिए उनको समर्थन मिलेगा। चलिए, एक सवाल और है कि बिहार में अब नए कैलेंडर जारी हुआ है छुट्टियों का, जिसमें काफ़ी हिंदुओं की छुट्टी को कम कर दिया गया है। निश्चित रूप से रामनवमी और रक्षाबंधन, इस तरह के गुरु नानक जयंती, इस तरह की छुट्टियों को काट कर, गुरु नानक जयंती के दिन कार्तिक पूर्णिमा भी होती है, जो कि बिहार का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह की छुट्टियों को काट कर इस सरकार ने अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाया, सनातन विरोधी चेहरा दिखाया और कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं ना कि ये सरकार सवर्णों का विरोध करके सोचती है कि हमको जो है सो OBC और EBC का वोट मिल जाएगा, दलितों का वोट मिल जाएगा। ये हिंदुओं को अपमानित करके सोचते हैं कि मुसलमानों का वोट हमको एकजुट होकर मिल जाएगा, और इसी गणित में लगे रहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के लिए, जिस सोशल इंजीनियरिंग के लिए बड़े भाई छोटे भाई जाने जाते हैं, उसी नक्शे कदम पर चाचा भतीजा भी चल रहे हैं। आपने कहा कि स्वर्णों को ये लोग दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई करके उसके बाद तो उनको बड़ा वोट बैंक मिलेगा। मैं किसी आनंद मोहन जैसे अपराधी की बात नहीं कर रहा हूँ। आनंद मोहन को सवर्ण के रूप में मत देखिए। आनंद मोहन एक हत्यारे हैं, उनको जेल से रिहा करना गलत था। आपने एक गलत संदेश दिया है समाज में, इसलिए आनंद मोहन में कोई सवर्ण होने का जो है सो उनको मैं मुकुट नहीं पहनाने वाला। जिन लोगों के लिए वो नेता होंगे, जिन लोगों के लिए पुनौधा होंगे, वो उनकी बात करें। मैं ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता, ना ऐसे लोगों को किसी जाति से जोड़कर देखता हूँ। अपराधी की जाति अलग होती है। नीतीश कुमार तो अब सभी वर्गों को खुश करने में लगे हैं। भीम संसद करते हैं, बड़े समाज के एक नेता को रिहा करवा देते हैं, तमाम वर्गों को खुश करने में लगे हुए। नहीं तो करना चाहिए। मैं तो भीम संसद का विरोध नहीं कर रहा हूँ। भीम संसद किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन केवल संसद ना करें। उनकी फटेहाली, बदहाली, गरीबी, अशिक्षा को कैसे दूर करेंगे उसका भी तो कोई बताएं। अरे भाई, अब यही बड़े भाई छोटे भाई तो यहाँ से 33 साल राज कर चुके, तो इनको जो हक नहीं मिला है, जिसकी बात भीम संसद में हो रही थी कि इनकी हकमारी हुई है, तो हकमारी करने वाले लोग ही बोल रहे हैं कि हकमारी हुई है। वो हकमारी किया किसने?
लालू जी के परिवार ने किया या नीतीश जी ने किया है? वो किसको दोष दे रहे हैं? 33 वर्षों तक हकमारी किसने किया है? और अगर उसके पहले चले जाएं तो कांग्रेस थी, वो भी उस मंच पर थे। तो कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू कहे कि यहाँ पर किसी भी वर्ग की हकमारी हुई है तो उसके दोषी कौन है? मैं तो भाजपा को भी कहूँगा, क्योंकि भाजपा भी पिछले 18 साल में जो है सो 15 साल 13 साल राज में रही है। 13 साल राज किया ना, तो वो भी तो थे। तो हकमारी में जो है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। कोई किसी वर्ग के सामने खड़ा नहीं होकर नहीं कह सकता है कि इनकी हकमारी हुई है, आज के दोषी कोई और है। हकमारी हुई है, सत्य है, और दोषी भी आप स्वयं हैं, इसलिए आप उसको मना कहें। आप कहा कि अपने चेहरे पर कालिख ना पोते। चलिए, देखिए, साफ साफ शशि आनंद जी ने बता दिया है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार तमाम वर्गों को खुश करने में लगे हैं, वहीं अब निखिल एक तरफ हकमारी भी नीतीश कुमार और जो अभी चाचा भतीजा महागठबंधन की सरकार है, इन लोगों ने मिलकर की है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एच डी न्यूज़ के साथ।